अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रेहान और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और उसके टॉपिक्स में से सब टॉपिक के द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है कि केमिस्ट्री क्या है और वो किस तरीके से हमारी लाइफ में अपना रोल प्ले कर रही है। सो फर्दर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक्चुअली में एक साइंस है जो डील करती है किसके साथ? मैटर के साथ। चाहे मैटर की प्रॉपर्टीज़ हों यानी कि क्या क्या खुसूसियात हैं उसके पास, चाहे मैटर की कंपोजिशन हो यानी कि किस तरीके से उसकी अरेंजमेंट है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, और किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है एट्सेट्रा, और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर यानी किस शेप में और किस पोजीशन में वो पाया जाता है। और सिंपली कहा जाए तो केमिस्ट्री डील करती है मैटर के साथ और मैटर की प्रॉपर्टीज़ हो, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर हो, इन सब को डील करती है। और केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंज इन्वॉल्व्ड इन द मैटर। ना सिर्फ ये कि मैटर के प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर बात करती है केमिस्ट्री, बल्कि जो जो चेंजेस उसके अंदर पाए जाते हैं उस पर भी डील करती है। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व किए हैं हमारी सराउंडिंग में, लेकिन जो कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है वो इस तरीके से हो सकता है। आप आइस को ले लें। आइस क्या है? आइस जो है मैटर है, लेकिन कौन सी फॉर्म है? सॉलिड। जब इसे हम मेल्ट करते हैं यानी जब इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो यही सॉलिड क्यूब होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी क्या हो रहा है? मैटर की स्टेट चेंज हुई सॉलिड में से लिक्विड, और जब और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं उसी वाटर को, उसी लिक्विड को, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैसियस फॉर्म में, या फिर एवेपोरेट हो जाता है एवेपोरेशन के ज़रिए। अभी क्या हुआ? इसने स्टेट चेंज की। पहले था आइस क्यूब यानी सॉलिड स्टेट, फिर वाटर बना लिक्विड स्टेट, फिर गैसियस स्टेट यानी कि एवेपोरेशन के ज़रिए वाटर की भाप बन गया। ये सिंपल एग्जांपल हो सकता है चेंजेस इन मैटर के हिसाब से। देन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री की डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से वो इंसान की ज़िंदगी को सहूलियत प्रोवाइड कर रही हैं इजीनेस को देख के। जैसे कि हम यहाँ पर अपने अर्थ में रहते हैं और अर्थ में लाइफ को ज़िंदा रहने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ना सिर्फ यहाँ पर अर्थ पर, बल्कि जो भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स पाए जाते हैं उनमें अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसका एक ही रीज़न है, वो वाटर। और वाटर जो है वो ना सिर्फ बेसिक नीड है ह्यूमंस की, बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स की भी बेसिक नीड है। क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं आइदर वो ह्यूमंस में हो रहे हैं, एनिमल्स में हो रहे हैं या प्लांट्स में हो रहे हैं, इन तमाम को रोल प्ले करवाता है वाटर। अगर वाटर की डेफिशिएंसी होती है, अगर ये अपने प्रॉपर वे से अगर वो काम नहीं कर रहे तो उनको कहते हैं डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर जो कि वाटर की कमी होने की वजह से या फिर उसका अमाउंट कम होने की वजह से होते हैं, तो वो क्या करते हैं? डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, चाहे आइदर वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों या फिर दूसरे ह्यूमंस हों। तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करती है। और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिस तरीके से हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को जान सकते हैं। जैसे कि कुकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, खाना पीना हो गया, डाइजेशन का सिस्टम हो गया, आइदर वो एनिमल्स के अंदर हो या ह्यूमंस के अंदर हो। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रोसेस कौन करवाता है? वाटर, जो कि केमिकल प्रोसेसेस में काम आता है। कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो गई, बहुत सारे रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन हो गई। हम क्लीनिंग पर्पसेस के लिए डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं, सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों में कौन सी चीज़ रोल प्ले कर रही है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ना होती तो ये जो चीज़ें हम चाहे वो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करें, कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करें या फिर वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करें, ये तमाम चीज़ें प्रोडक्ट्स हम गेन न कर पाएँ। क्यों? अगर केमिस्ट्री का हाथ ना हो तो। दूसरा एग्जाम्पल देख लें। हम अपनी ज़मीनों को उसमें से अच्छी खासी फसल हासिल करने के लिए फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। ये कौन दे रहा है? केमिस्ट्री की बदौलत आ रही हैं। उसकी केमिस्ट्री को यूज़ करके, उसके रूल्स और लॉस को अप्लाई करके हम बहुत सारी प्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स हों, पेस्टिसाइड्स हों। ग्लास एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। हम इधर यहाँ तक कि आप जिस डिवाइस में देख रहे हैं, चाहे वो सेलफोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, उसके जो मॉनिटर स्क्रीन है वो किससे बनी हुई है? ग्लास है उसके ऊपर। ग्लास एंड प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स हो गए,
प्लास्टिक का हम देख सकते हैं हमारी सराउंडिंग में किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से उसका यूजेज है। और इसके साथ साथ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हो गए, आप एलपीजी देख लें, सीएनजी देख लें, गैस देख लें, पेट्रोल देख लें, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, ये तमाम चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड हो रही हैं और किस तरीके से उसका यूजेज मिल रहा है, इसके पीछे जो भी अगर देखा जाए ना किसका हाथ है, वो केमिस्ट्री का है। देन ह्यूमन के अंदर बहुत सारी डिजीज़ भी पाई जाती हैं और उसकी बहुत सारी सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गई। इनका ट्रीटमेंट करने के लिए इनका ट्रीटमेंट इस तरीके से हो सकता है, वो ये कि प्योर वाटर को हासिल करके, और प्योर वाटर तब मिलेगा जब हम जो इम्प्योर वाटर है यानी कि जो जरासीम वाला पानी है उसको हम प्योरीफाई करेंगे क्लोरीन के ज़रिए। जब क्लोरीन के फ़िल्टर से उसको पास आउट करेंगे वो ही हमें प्योर वाटर मिलेगा। प्योर वाटर मिलने की वजह से ना ही ह्यूमन जो है, ना ही इंसान कालरा और टाइफाइड जैसी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार बनेंगे। जैसे कि सेकेंड लास्ट पॉइंट को हमने डिस्कस किया और लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि द क्लोरीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज़ यूज कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स। हाँ, क्लोरीन एलिमेंट की इस तरीके से भी इम्पोर्टेंस लगाई जा सकती है कि क्लोरीन, वाइट क्लोरीन के जो है 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर होते हैं ऑन डेली बेसिस। और वजह क्या है, उनकी वजह ये है कि जैसे कि क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट्स में, सॉल्वेंट्स को एज ए सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ज़मीनों में जो कीड़े मार होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। पीवीसी, जो कि हम बिजली की तारें होती हैं उस पर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, वो भी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पीवीसी जिसे कहते हैं शॉर्टकट में। और बहुत सारी ड्रग्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हो गया यहाँ तक क्लियर? आगे अगर आपको कोई भी इसमें क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, जैसे कि केमिस्ट्री के बारे में हमने जान लिया, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल कर ली। देन आता है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है केमिस्ट्री इंसान के लिए कितनी सारी भी प्रोवाइड्स करिए फैसिलिटीज़, हमें सर्व करिए, यानी कि सिंपली कहा जाए कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करिए। यही वजह है कि केमिस्ट्री का जो है बहुत ही वाइड स्कोप है, यानी अच्छा खासा उसकी अहमियत है हमारी सराउंडिंग में, हमारी लाइफ में और हमारी डेली रूटीन में। इसी चीज़ को देखते हुए साइंटिस्ट ने क्या कि केमिस्ट्री को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया, जिसमें से पहले की जो ब्रांच है उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है, ये डील करती है रिलेशनशिप को शो करके। रिलेशनशिप किसके दरमियान में, बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद द चेंजेस इन देम। हाँ जी, फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री हमें एक्चुअली में रिलेशनशिप को शो करती है कंपोजिशन को देखकर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर। किसकी, मैटर की। यानी कि सिंपली कहा जाए कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन को कंपैरिजन करके फिजिकल केमिस्ट्री हमें क्या करती है, अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड करती है। ना सिर्फ ये, बल्कि हम फिजिकल केमिस्ट्री को इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं कि उसके लॉज और प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके, जो कि एटम्स टू एटम और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल केमिकल इंटरेक्शन के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। देन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करती है, या फिर इसे कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। यानी कि इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, आप देख सकते हैं कि जब भी हम माइनिंग करके मिनरल्स हासिल करते हैं, स्पेशली जब भी हम पेट्रोलियम गैस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। यानी कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जा सकता है। अगर इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूं, एलेबोरेट करूं, तो वो इस तरीके से होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। या सिंपली कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ें जो कि जिसमें कार्बन की एग्जिस्टेंस मौजूद हो। कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन कौन से, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स या फिर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनको हमें छोड़कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंपाउंड्स इसमें इंक्लूड करने, जैसे कि ऑक्साइड्स हो गए, कुछ कार्बोनेट्स हो गए, कुछ बाइकार्बोनेट्स हो गए, कुछ साइनाइड्स हो गए। इनको क्या करते हैं, हम स्टडी नहीं करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मैं बता सकता हूँ वो इस तरीके से देखें, जैसे कि CO2
CO2 हो गया, और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ऐसे कंपाउंड्स या फिर कार्बाइड्स वगैरह जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया, इस किस्म के जो कंपाउंड्स हैं ना, इनको छोड़कर बकाए जो भी कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की अमाउंट पाई जाती है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करें, उन तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को स्टडी करें जो कि हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर होती हैं। इन कंपाउंड्स को अगर हम जनरली तौर पर देखा जाए, ऐसे कंपाउंड्स जो कि हम हासिल करें नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में से, उन बायोकेमिस्ट्री। हाँ जी, बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है ये डील करती है ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कंसर्न करते हों, यानी ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों। यानी बायोकेमिस्ट्री सिंपली डील करती है किसके साथ? उन तमाम कंपाउंड्स के साथ जिसका ताल्लुक़ हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। यानी कि इन तमाम सिस्टम जो ह्यूमन, इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उन तमाम को डील करने के लिए जो ब्रांच स्टडी की जाती है केमिस्ट्री की, वो है बायोकेमिस्ट्री। ना सिर्फ ये, बल्कि बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ना सिर्फ ये, बल्कि केमिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी हासिल करता है। एनर्जी का सोर्स कौन सा है? फूड के ज़रिए वो एनर्जी हासिल करता है और उसके ज़रिए अपने वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि बायोकेमिस्ट्री का एक अच्छा खासा रोल प्ले लिविंग बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अच्छा करने में भी गुजर रहा है। वो इस तरीके से क्यों, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री अच्छा खासा रोल प्ले कर रही है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और यही वजह है कि डिजीज़ को ओवरकम किया जा रहा है और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करके बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से अच्छा खासा बनाया जा रहा है। देन आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का रोल प्ले इस तरीके से कुछ होता है हमारी लाइफ के अंदर, जैसे कि ये स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द काज ऑफ ह्यूमन बेनिफिट, यानी कि इंसानों की सहूलियात के लिए। जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि हम अपनी सराउंडिंग में, हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हो गया, हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीनों को अच्छा खासा फसल देने के लिए, और पेस्टिसाइड्स यानी कीड़ों मकोड़ों से पाक साफ़ करने के लिए। ग्लास हो गया, ग्लास का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं अपने किसी भी टच स्क्रीन फ़ोन पर या फिर लैपटॉप या पीसी वगैरह पर, तो उसमें क्या इस्तेमाल किया गया है? मॉनिटर स्क्रीन पर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। सीमेंट हो गया, सीमेंट, मेडिसन्स, ये तमाम चीज़ें किसकी कह सकते हैं कि भलाई है? केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देन आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है रेडियो एक्टिविटी के साथ और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के साथ, जो कि एटम के न्यूक्लियस के साथ कंसर्न करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री को कहा जाता है जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ें, जिसमें हम एटम ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ें, और उसके ज़रिए जो एनर्जी का अमाउंट हम हासिल करें आफ्टर द रिएक्शंस ऑफ फ्यूजन और फिजन, उसे कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। या फिर जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन। ना सिर्फ ये कि, बल्कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हवाले से, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की स्टडी करने के बाद जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ना सिर्फ ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि ये मेडिसिन के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि मेडिसिनल साइंस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी जो डिज़ीज़ हैं वो डिज़ीज़ का क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की स्टडी करके और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की नॉलेज को हासिल करके। जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हो गया, और खाने वगैरह को प्रिजर्व करने का सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने का सिस्टम हो गया। ये तमाम चीज़ें किसके ज़रिए हो रही हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देन आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी माहौलियाती केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? ऐसे केमिकल मटेरियल्स जिनका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में इसकी कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं।
जैसे कि इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारी मटेरियल्स बन रहे हैं, लेकिन इसका जो भी यानी कि वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे जाता है? वो हमारी सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में जाके फेंक दिया जाता है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें क्या करती है? हमें एक अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ एंड साउंड बना सकते हैं, यानी कि साफ़ शफाफ बना सकते हैं। क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर ये नॉलेज हमें प्रोवाइड ना करे तो इससे क्या हो सकता है कि एनिमल्स, ना सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स, बल्कि ह्यूमंस, इन तमाम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, उनकी लाइफ पर अच्छा खासा इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस एनवायरनमेंट की पर्सनल हाइजीन नहीं होगी, यानी साफ़ सफाई नहीं होगी, सुथराई नहीं होगी, इससे पोल्यूशन क्रिएट होगा और हमारी हेल्थ पर अच्छा खासा खतरा या फिर नुकसान हो सकता है। देन आता है नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम पढ़ते हैं सेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चलता है किसके अंदर? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री ऑब्ज़र्व की जाती है, वो होता है एक किस्म का प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। देन आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। वो किस तरीके से, इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं फॉर द काज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस, यानी कि इंसान की ज़िंदगी, जानदार को अच्छा खासा टाइम प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री अपना रोल प्ले ना करती, ना ही हमारे पास दवाइयाँ होती, ना ही किसी तरीके से हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, यानी उससे क्या कर सकते? बढ़ावा दे सकते। देन आता है क्वांटम केमिस्ट्री। इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मेथड्स इन केमिकल सिस्टम, यानी केमिस्ट्री के अंदर फिज़िक्स के मॉडल्स और उसके मैकेनिज़्म और तजुर्बात करने के बाद जो नॉलेज इस्तेमाल करें केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर, उसे कहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। और इसका दूसरा नाम क्या है? मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। देन आता है ग्रीन केमिस्ट्री। ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं प्रोसेसेस के बारे में और प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक तो साबित हों, लेकिन इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित ना हो जिससे हमारी ज़िंदगी को अच्छा खासा इफ़ेक्ट हो। सिंपल वर्ड्स हम ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना चाहिए जिससे इंसानी ज़िंदगी को और जानदारों की ज़िंदगी को कम नुकसान पहुँचे। इसे सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की।